आपके पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। जिस तरह सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को हमने किसके थ्रू फाइंड आउट किया था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू क्या हुई थी, डेरिवेशन हुई थी। इसी तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की भी डेरिवेशन जो है वो किसके थ्रू होती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर से हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास लिखी हुई है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की इक्वेशन, पूरी डेरिवेशन है कि किस तरीके से आप b1 b2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। आपने कहा था डेरिवेशन नहीं करवाएंगी। डेरिवेशन अभी भी नहीं करवा रही बेटा, सिर्फ एक आपको क्या बता रही हूँ, जो आपकी बुक में लिखा हुआ एक लेआउट दिखा रही हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास वेरिएबल y दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वीट, x1 आपके पास दिया हुआ है, रेनफॉल, x2 आपके पास दिया हुआ है, टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपके पास ये तमाम वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन हमने बना ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें a b1 b2 हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के थ्रू जो है हमने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y from the observed value of y is minimum. Sum of square of deviation आपके पास क्या है, y minus y cap। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मिलेंगे। बेटा अगर जो है वो टाइम खत्म हो जाए ना, मीटिंग आपके पास जो है वो एंड हो जाए, तो आप इसी को जो है वो रीज्वाइन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपके पास बुक में डेरिवेशन हुई भी है कि इन्होंने सम स्क्वायर ऑफ एरर को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू a, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू b1, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू b2। आपके पास क्या लिखा हुआ था, y माइनस y कैप। y कैप आपके पास क्या थी, रिग्रेशन इक्वेशन थी, जो कि आपके पास a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 थी। तो फर्स्ट इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट किया। तो हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का क्या होता है, पावर को नीचे उतारो, पावर में से एक कम करो, डेरिवेटिव को ले जाओ बेस के पास। तो विद रिस्पेक्ट टू ए आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपके पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा, -1। ठीक है, इसी तरह आप समझ नहीं है, दोबारा बताएं। देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मिनिमाइज एस कर रहे हो बाय डिफरेंशिएटिंग। हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a b1 b2 की। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेरिवेशन आपने की है, प्रीवियस हमने डेरिवेशन में a और b के फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे। अब मल्टीपल रिग्रेशन में हम 3 इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट इन्होंने क्या किया, जो आपके पास सम स्क्वायर ऑफ एरर टर्म थी y माइनस y कैप, y आपने ऐसे लिखा, y कैप की जगह आपने किसकी वैल्यू लिख दी, y कैप आपके पास प्रीवियस उसमें क्या दिया हुआ था, y कैप की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 दी हुई है। जब मैं y माइनस y कैप करूंगी तो ये साइंस आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। ये साइंस आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी। अब एक दफा इन्होंने इसको किससे डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू a, एक दफा b1 की रिस्पेक्ट से, एक दफा b2 की रिस्पेक्ट से। ठीक है, डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो अगर कोई पावर है तो वो कहता है पावर को नीचे उतार दो, पावर में से एक कम कर दो, जो कि जब 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। आगे बेस का डेरिवेटिव ले लो। तो आप विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो आपके पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसी तरह b1 विद रिस्पेक्ट टू b2 हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो याद रखना बेटा, जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी। हमारे पास क्या आएंगी, 3 इक्वेशंस आएंगी, और उन 3 इक्वेशंस को देखते हुए हम काम करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन किस तरीके से आई है, और आप b1 a
V2 और A की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर जरा मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके पास व्हाइट बोर्ड